जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य रुक्मिणी बाई जी का जीवन चरित्र। बहुत प्रयत्न करने पर सेना विभाग वालों ने कथा के लिए ITF ग्राउंड देना स्वीकार कर लिया। इसी स्थान पर पूज्य श्री रामसुखदास जी महाराज की कथा होने वाली थी। स्वामी जी की कथा जिस दिन पूर्ण हुई उनके 10 दिन बाद ही भागवत कथा होने की तिथि निश्चित थी। स्वामी जी की कथा करवाने वालों ने अपना सामान हटाने में 5 दिन लगा दिया। अतः मीरा के पास सभा स्थल की व्यवस्था करने के लिए केवल 5 दिन रह गए, जबकि कम से कम हाथ में 12-13 दिन का होना आवश्यक था। भगवान का नाम लेकर कार्य शुरू किया गया। कथा के लिए केवल 3 दिन शेष रह गए थे, पर कोई भी व्यवस्था सम्यक रूप से पूर्ण नहीं हो पाई थी। व्यवस्था के कार्य विस्तार का अनुमान लगाकर मीरा का मन सचिंत था। अगले दिन भागलपुर से बाई भी अनेक बहनों के साथ कलकत्ता आ गई। भाभी जी तो 1 माह पहले ही आ चुकी थी। बाई के आने पर मीरा उन्हें प्रणाम करने गई। बाई को मीरा ने सादर प्रणाम किया। बाई के नेत्रों से अमित और अपूर्व वात्सल्य झर रहा था। बाई ने मीरा की सचिंत आंखों से परिस्थिति की विकटता को भांप लिया और मीरा को पूर्ण आश्वस्त बनाने के लिए गंभीर स्वर में बोली, मीरा, तुम मुझे प्रणाम कर रही हो तो एक बात अपनी गांठ में बांध कर रख लो। कथा के आरंभ से लेकर अंत तक किसी की बात की सफलता में आशंका मत करना। आशंका ही असफलता प्रदान कर देगी। आशंका तुमको छूने भी न पाए। तुम देखोगी कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा से असंभव लगने वाले कार्य भी पलक मारते मारते सहज ही संपन्न हो जाएंगे। तुम पर कार्य का बहुत बड़ा भार है, अतः मेरे पास बार बार आने की आवश्यकता नहीं है। बाई के वात्सल्यपूर्ण हृदय की फूट पड़ने वाली इस दैवी वाणी ने मीरा के अंतर में अटूट आस्था और अदम्य उत्साह का सृजन कर दिया। इस विश्वास को डिगा देने की क्षमता किसी भी विकट प्रतिकूलता में नहीं रह गई थी। अडिग विश्वास के लिए हुए वह मीरा व्यवस्था के कार्य में जुट गई। कथा से 1 दिन पहले पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज के शुभागमन ने मीरा के उत्साह को और बढ़ा दिया। मीरा में उत्साह तो पूर्ण था, किंतु व्यवस्था के कार्य की संपन्नता पर्याप्त श्रम और समय की अपेक्षा रखती है। पांडाल की व्यवस्था पूर्ण करने के लिए जितना कार्य शेष था, उसके लिए कम से कम 3 दिन जरूरी थे। घूमते फिरते लोग आते जाते रहते थे और उनके मुख से एक ही बात निकलती थी कि कल तक पंडाल पूरा हो ही नहीं सकता। अब अधूरे पंडाल में कथा करवानी पड़ेगी। एक और कथा होती रहेगी और दूसरी ओर सजावट चलती रहेगी। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि कथा की तिथि 3 दिन बढ़ा देनी चाहिए। सबसे बड़ा प्रश्न था मंच का। भले पंडाल में बिछावन, बिजली, पंखे, टीवी आदि की व्यवस्था न हो, परंतु कम से कम कथा व्यास जी के लिए मंच तो तैयार होना ही चाहिए। वह मंच भी तैयार नहीं था। प्रत्येक ओर देखने पर आँख के सामने निराशाजनक अंधेरा था। दिन बीत गया। अब कथा होने में मात्र 12 घंटे रह गए थे। सभा स्थल लगभग 2.25 लाख वर्ग मीटर का था। इस पर झाड़ू भी नहीं लगी थी। झाड़ू लगाना 1-2 व्यक्तियों के वश की बात भी नहीं थी। झाड़ू लगने के बाद ही बिछावन हो सकता था। व्यवस्था संभालने के नाम पर कोई भी स्वयं सेवक नज़र नहीं आ रहा था। परिस्थिति की प्रतिकूलता भयंकर रूप से छाई हुई थी। तभी प्रभु की अपार कृपा अप्रत्याशित रूप से अनुमानातीत और अनोखा प्रकाश हुआ। रात्रि के 10 बजे 40 मजदूर 20 झाड़ू और 2 टंकी चाय की लेकर आए। ये चाय पीते जाएं और झाड़ू लगाते जाएं। इन्होंने आधा घंटा में सारे सभा स्थल पर झाड़ू लगाकर भली प्रकार सफाई कर दी। इस कार्य के पूरा होते होते 25 नवयुवकों का दल आया। वे खूंटा गाड़कर रस्सी बांधने लगे और पांडाल की सजावट में लग गए। इन्हीं युवकों ने चटपट मंच भी बना दिया। देखते देखते व्यास जी का आसन तैयार हो गया। अर्धरात्रि के समय बिजली वाले काम में लग गए। सुबह होते होते सारे पांडाल में बिजली के पंखे और बल्ब यथास्थान लटका दिए गए। टीवी वालों ने भी अपना कार्य पूरा कर लिया। प्रभु के अहेतुक अनुग्रह से इन मजदूरों और युवकों में उस अपार भगवदीय सामर्थ्य का ऐसा संचार हो गया
कि जो कार्य 50-60 घंटे में होता वह उन्होंने 5-6 घंटे में कर दिया। इसी मध्य रात्रि में चंदू भैया चंद्रकांत जी फोगला ने मीरा को बुलवाया। चंदू भैया श्री भाई जी के दोहित्र हैं और इन्हें बचपन से ही श्री भाई जी और श्री बाबा का अत्यधिक लाड प्यार मिला है। इन्हें अन्य जनों से यही सूचना मिल रही थी कि पांडाल की तैयारी में कम से कम 3-4 दिन लग सकते हैं, अतः कथा में विलंब करना ही चाहिए। इस विलंब की आशंका से एक बार तो चोपड़ा जी की भी आस्था डिग गई। मीरा को देखते ही चोपड़ा जी ने पूछा, कथा कब से होगी? मीरा जी ने सहज उत्तर दिया, कल से। आप इस प्रकार क्यों पूछ रहे हैं? चोपड़ा जी ने कहा, प्राप्त सूचना के अनुसार पंडाल के तैयार होने में कम से कम 3-4 दिन लगेंगे। मीरा जी ने कहा, जो भी हो कथा कल से ही होगी। चोपड़ा जी मीरा का उत्तर सुनकर आश्चर्य भरे नेत्रों से मीरा की ओर देखते रह गए। तभी चंदू भैया ने पूछा, यह बात छोड़ो, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। कथा की समाप्ति पर तुमको कितने रुपए बचने की आशा है? मीरा ने झट से उत्तर दिया, 25 लाख। चंदू भैया, क्या खर्च काट कर 25 लाख? मीरा ने कहा, सचमुच। सारे बिल चुकाने के बाद श्री महिला संघ को 25 लाख रुपए मिलेंगे। चंदू भैया ने कहा, किस आकाश में उड़ रही हो? थोथी भावुकता से बात नहीं बनती। मैंने अपने दिन पूज्य नाना जी और बाबा के पास बिताए हैं। वहाँ के अनेक उत्सवों को मैं देखता रहा हूँ। मैं तो इसी को बहुत बड़ा लाभ समझता हूँ कि कथा के अवसर पर खर्च होने वाले सारे बिलों को चुकता कर दिया जाए। बड़े विनम्र किंतु दृढ़ स्वर में मीरा ने कहा, आप देखते जाइए कि भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं। मीरा की भावुकता भरी बातें सुनकर चंदू भैया बहुत अधिक विचारग्रस्त हो गए। मीरा का लड़कपन उन्हें बहुत नापसंद था। समझाने के तौर पर उन्होंने पूछा, तुम किस बल पर ऐसा हौसला कर रही हो? मीरा ने कहा, मेरा तो एक ही बल है और वे हैं राधा बाबा। मैं बाबा के शब्दों को ही दोहरा रही हूँ कि यह लड़की श्री महिला संघ को 25 लाख रुपए देगी। मेरी तो विनम्र प्रार्थना यही है कि आप भगवान श्री कृष्ण के खेल को देखते जाइए। बस आपका सहयोग बना रहे। मैं यही मानती हूँ कि आपके रूप में आपके नाना जी अर्थात श्री भाई जी और श्री बाबा ही हमारे कार्य को संभाल रहे हैं। अब चंदू भैया के पास कुछ कहने के लिए जगह नहीं रही। मीरा चंदू भैया के पास से पुनः पांडाल में आ गई और सूर्य उदय तक वहाँ रही। वह मन ही मन भगवान को आर्द्र अंतर से साधुवाद दे रही थी कि आपकी अहेतु की कृपा से और असंभव संभव कारिणी शक्ति ने अधूरे काम पूरे कर दिए और कथा के योग्य पंडाल की सजावट हो गई। वह तुरंत जाकर स्नान आदि से निवृत्त होकर बाई के पास गई। बाई को प्रणाम करके पांडाल में आ गई। पांडाल की सुसज्जा, उसमें भी मंच की व्यवस्था देखकर मीरा का मन आह्लाद से भर गया। उसी समय उसने देखा कि पांडाल में लगभग 100 स्वजन खड़े थे और सब विस्मय भरी दृष्टि से मीरा की ओर लपक लपक कर प्रश्न कर रहे थे, तुमने क्या आश्चर्य कर दिया? क्या भगवान विश्वकर्मा पांडाल की सजावट करने के लिए आए थे, जिन्होंने एक रात में द्वारका नगरी का निर्माण कर दिया था? 3-4 दिन में पूरा होने वाला कार्य रात के 5-6 घंटे में कैसे पूरा हो गया? मीरा सहास्य स्नेह सभी को एकमात्र यही सविनय उत्तर देती, करने वाले तो प्रभु हैं, पर प्रभु निमित्त आप लोगों को ही बना रहे हैं। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।